नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ रोशनी। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के सैयापुरवा वासियों ने जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए मंगलीपुरा नीरमार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना था कि लगभग 1 वर्ष से वे जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से फरियाद लगाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क जर्जर हो चुकी है, वहीं सड़क के किनारे तालाब है। जरा सी चूक से भी राहगीर तालाब में गिर गए तो जान से हाथ धो सकते हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रवक्ता बनने के बाद जिले में प्रथम आगमन पर सपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नितिन अग्रवाल का स्वागत किया। मीडिया से रूबरू अग्रवाल ने प्रदेश की योगी व मोदी सरकार को हर मोर्चे में विफल बताया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार द्वेष भावना से सपा का उत्पीड़न कर रही है, जिसके विरोध में सपाई सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष सराफत अली, पदमराग सिंह, पम्मू, अमित वाजपेयी, राम प्रकाश शुक्ला, अमित त्रिवेदी, रानू राम ज्ञान, आशीष सिंह सोलंकी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 दिन से ऊपर हो गया है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियाँ बताई थी 100 दिन के कार्यकाल, जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ। हम सब ने भी देखा था टीवी पे वो जो बोल रहे थे और अपनी सरकार की योजनाएं बता रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस 100 दिन की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई और केवल इन 100 ही दिनों में आज प्रदेश का चाहे कोई वर्ग हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, आज हर कोई इस सरकार से दुखी है, त्रस्त है, त्राही कर रहा है। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है इतने करीब 4 महीने का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इस 4 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया जो वो जनता से करके उत्तर प्रदेश की जनता में काबिज हुए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। वस्तु एवं सेवा कर को लेकर जनता और व्यापारियों के बीच कुछ अनसुलझे प्रश्नों का हल देने के लिए हरदोई के गांधी भवन में परिचर्चा आयोजन किया गया। हरदोई जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर और वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ सीधे व्यापारियों के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि धीरे धीरे व्यापारियों में जीएसटी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी व्यापारियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, व्यापारी और जनता इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में इंस्पेक्टर राज खत्म हो रहा है और इसी वजह से कुछ लोग जानबूझकर विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। जनता और व्यापारी वस्तु और सेवा कर के प्रति सकारात्मक सोच रख सकते हैं। देश का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को समझ रहा है कि नोटबंदी की तरह यह कदम भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश की भलाई के लिए ही उठाया है। यूपी के हरदोई। देखिए, पहले तो जीएसटी के नाम पर जो एक हवा बनाया जा रहा है कि ये व्यापारियों के हित में नहीं है, कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा, कुछ लोगों का भारी घाटा हो जाएगा। अभी हम सब लोगों ने ये तय किया है, आम जनमानस पहले जीएसटी के बारे में जाने की वो है क्या। फिर कोई बाधा नहीं थी, सारी सरकारों ने, सारी राजनीतिक पार्टियों ने, सब लोगों ने समर्थन किया, सबके सहमत से जीएसटी लाया गया है। फिर काहे का विरोध कि जीएसटी का विरोध 3 लोग कर रहे हैं। एक वो लोग जिनको ये लगता था कि हम कहीं न कहीं से हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कहीं न कहीं से जो पैसा देश को जाना चाहिए हम नहीं भेज पा रहे थे, वो पैसा हमको देश को देना पड़ेगा। एक तो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो इन लोगों को बचाने का काम करते थे, और तीसरा वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको जीएसटी के बारे में पता नहीं कि जीएसटी है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। एसडी कॉलेज के प्रबंधक व लगभग 3 दशक तक सांसद रहे ठाकुर धर्मगत सिंह 94वीं जयंती उनके धियर महोलिया आवास पर मनाई गई। उनके साथी रहे रजनीकांत पांडे ने उनके जीवन व उनके राजनीतिक शैली पर प्रकाश डाला तथा कहा, उनकी सहजता ही उनको सबका कायल बनाई थी। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि बाबूजी ने स्वच्छता छवि की राजनीति की है।
उनके बेटे अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बाबूजी हमेशा ही दीन दुखियों की सेवा की है तथा जन कल्याण के लिए 32 बार गायत्री महायज्ञ कराया गया है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा हम सबके प्रेरणा स्रोत रहेंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।